की अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। भारत राष्ट्र भारतीय संविधान और मानव रक्षा के लिए जो है हमने राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत की स्थापना की है। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत एवं भारतीय लिबरल पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, इसके साथ अनेकों सामाजिक संगठनों के साथ में आज हमारी जो है दिल्ली में भारतीय लिबरल पार्टी के ऑफिस में जो है एक संयुक्त बैठक हुई है। उसमें आज हमारे लिबरल पार्टी के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष रायजादा जी, रिपब्लिकन पार्टी के संयुक्त रूप से जो लीडर हैं दौलत राम जी और तमाम हमारे साथी यहाँ पर जो है संयुक्त मोर्चा के डॉक्टर अनिल नागबोध जी, डॉक्टर छविलाल रात्रे जी जो हमारे पूर्व मंत्री जी रहे हैं और तमाम हमारे साथी यहाँ पर जो उपस्थित है डॉक्टर अवकाश जी के साथ में हम लोगों ने जो है जो सुनिश्चित किया उसके बारे में हमारे प्रेसिडेंट जो है लिबरल पार्टी के घोषणा करेंगे। लेकिन मैं इसकी भूमिका के रूप में आपके सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ कि हम सारे भारत के अंदर जो है इस देश के अंदर समग्र क्रांति केवल पॉलिटिकल की बात नहीं होगी, बल्कि हमने जितनी संख्या जिसकी भारी, अगर आपने जाति बनाया है तो जाति के आधार पर उनको गिनती करना होगा या तो जाति को खत्म करना होगा। भारत का संविधान जाति को अंत करने का लक्ष्य रखता है, लेकिन चूंकि जातियों में बटा हुआ समाज है इसलिए जातियों के आधार पर भी उसको जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी भागीदारी का, आरक्षण का, जो रिजर्वेशन का है। आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिन्होंने सवर्ण जो गरीब लोग हैं उनको रिजर्वेशन की पहली बार दिल्ली के जंतर मंतर पे लड़ा है, वो ऋषिकर भारती आपके सामने बैठा है। तो अगर यहाँ पे अगर किसी को रिजर्वेशन शुरू हुआ है सवर्ण क्लास के जो मतलब गरीब लोग हैं तो उसके लिए हमने राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा से पहल की थी। काशीराम जी से कहा था, काशीराम जी ने कहा था कि हम अगर सत्ता में आए तो सवर्ण भाइयों को भी गरीबों को रिजर्वेशन देंगे। तो साथियों हम किसी का रिजर्वेशन खत्म नहीं करने वाले हैं, हम अगर जातियों में समाज है तो उसको रिजर्वेशन देने वालों में। तो आज की डेट में जो है हमने काफ़ी अच्छा यहाँ का जो मीटिंग आज सफल हुआ है और सबसे पहला आकर्षण जो है भारतीय लिबरल पार्टी की ओर से आया कि इस प्रदेश के अंदर दलित मुख्यमंत्री की जो घोषणा हुई है उसमें डिप्टी सीएम का जो है एक मुस्लिम भाई को मतलब और दूसरा जो है एक अन्य जो है ओबीसी या सामान्य जो भी आपने रखा होगा, लेकिन ये जो आकर्षित करने वाला जो एजेंडा रहा है उसके कारण हम लोग आकर्षित हुए थे। और आज जो है हमने कहा कि चलो भाई हम एक विचार से आकर्षित हुए हैं, लेकिन आज उसके आमने सामने भी बात हो जाए तो उनके मन और उनके इरादे जो है सवर्ण समाज के भाई भी है, लेकिन उन्होंने जो दलित मुख्यमंत्री की जो बात की है मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि इस देश में मुख्यमंत्री कौन कौन होंगे, अभी बहुत से हमारे जो राज्य है उसमें भी जो है इसका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी जो है अब जो है जाति आधार पे भी मतलब जो है वहाँ भी एकमात्र किसी जात के सुप्रीम कोर्ट में जज न रहे, उसी के कारण जो है जब चाहे तब जो है आज हमारे करोड़ों केस जो है पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है हमारा सामान्य जो जाति का समीकरण है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। इन सारी बातों को लेकर जो है आज हम बैठे थे और आने वाले समय पे ये बड़ी लड़ाई हम यहाँ पर जो है एक सत्य अहिंसा और सदाचार के रास्ते पे हम लड़ने वाले हैं। हमारा संवैधानिक मूल्य है उसके आधार पर हम लड़ने वाले हैं और इसलिए हिंसा की कहीं पे भी हमको अराजकता की कोई जरूरत नहीं है। क्या संयुक्त मोर्चा में केवल सामाजिक संगठन है या पॉलिटिकल पार्टियां शामिल है? संविधान के राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा में हमने करीब 100 राजनीतिक पार्टियों को और 10,000 सामाजिक संगठनों को जोड़ा। इसलिए हमारा जो राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा है वो एक तरह से 1% ओनली जो है ये जो पॉलिटिकल है और 99% जो सामाजिक है। इसलिए हमारा जो काम है वोट देने का, समाज के अंदर जो अवेयरनेस लाना। पार्टियां ये टिकट देगी, अगर कोई मान लो पार्टी नहीं टिकट देती तो उसको निर्दलीय को भी हमको सपोर्ट करना है। इस आधार पे हम लोग जो है ऐसी बनाओ सरकार जो दे सबको रोजगार है, सबको बुनियादी सुविधाओं का अधिकार। तो कोई भी आदमी को, किसी भी महिला को आज उसकी अक्षमता क्यों है कि उसको रोजगार की गारंटी दे नहीं रहे। उसको MA BA की डिग्री दे रहे हैं लेकिन 5,000 की नौकरी की हम गारंटी नहीं दे रहे हैं। और इसी के कारण जो है आज चंद पूंजीपति जो है उनका बैंक के द्वारा जो है सरकार उसको मतलब जो है 10-10 लाख करोड़ का, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर रही है, लेकिन गरीब को 50,000 का लोन देती है तो 50 बैंकों में जो है आप नो ड्यूज लाओ बोलते हैं। तो ये जो हम खत्म कर देंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है पूंजीवादी और जातिवाद के अंदर छुपा हुआ है, इसलिए जो है हम लोगों को उस लाइन पे वो काम करना होगा। अब अभी जो है हमारे रायदादा जी को दे दो सर, ये माइक लगाओ जरा। ठीक है ना, हटा दो माइक। हाँ, रायदादा जी को लगाओ। रायदादा जी, भारतीय संविधान को लेकर लोग दुहाई देते हैं, सरकार बना लेते हैं। जब समाज में किसी तरीके की आफत आती है तो वो लोग
घरों से नहीं निकलते हैं, अपनी कोठी से नहीं निकलते हैं, और जहाँ 4 आदमियों बात करने की होती है उनके मुंह में दही जम जाती है। पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है और आप संविधान की बात कर रहे हैं। जी देखिए, आप लोकतंत्र के इतिहास पे देखें तो उसमें पिछले 250 साल से आज मॉडर्न वर्ल्ड में लोकतंत्र लगभग 250 साल पुराना है, और जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिन्होंने कहा कि हम एक संविधान लिखेंगे और उसके आधार पर इक्वालिटी, लिबर्टी का मौका सबको मिलेगा। भारत ने भी वही पद्धति अपनाई 1947 में, अपने आप को एक सेकुलर कंट्री के रूप में घोषित किया एवं संविधान। तो जो आने वाला जमाना, जैसा कि भारती साहब ने भी कहा कि धर्म और जाति अपनी जेब में रखो, संविधान के हिसाब से चलो। आने वाला जमाना, जिस प्रकार का देश आप अगले 20, 40, 50, 100 सालों में निर्माण करना चाहते हैं, गठित करना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि जो अक्सर बोला जाता है कि हमारा भगवान हमारा अंतिम भगवान हमारा संविधान। तो ये अपने को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देख चुके हैं पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस आप उठा के देखिए। जब आप धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाएंगे तो विखंडता आएगी, न कि एक। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया वो अपने आप में परिपूर्ण है, प्रोग्रेसिव है, और उस देश की निर्माण की परिकल्पना उसमें समाहित है जो आप अपने बच्चों और अपने पोते पोतियों को देखना चाहते। सर, लिबरल पार्टी दलित को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहती है? उधर आप कह रहे हैं हम डिप्टी जो मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुस्लिम को बनाएंगे, तो इनके पास तो है क्या सर? ये आप क्यों बनाना चाहते हो उनको मुख्यमंत्री? राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के तहत मुझे खुशी आज ये मीटिंग हुई। वैसे तो राष्ट्रीय जो मोर्चा है ये तो देशव्यापी है, पूरा पैन इंडिया, बट दिल्ली में हमें खुशी जब सब लोग मिले, और अपने वैसे एक बहुत अच्छा मौका है क्योंकि 5 महीने बाद इलेक्शन है। ये जो सरकार है पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार के गर्त में डूब चुकी है, इन्होंने कोई कामकाज नहीं किया, दिल्ली को बेहाल बना दिया। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए हमने आगाज़ उठाई है, और उस आगाज़ को, उस विज़न को आज बल मिला कि आज दिल्ली में 6 सितंबर 2024 को मीटिंग हुई, और इससे हमें लगता है कि पैन इंडिया जो हमें इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, जो पैन इंडिया में जो एक बल मिलना चाहिए, वो इस मीटिंग के बाद, क्योंकि पूरा जो इकोसिस्टम अपना है पैन इंडिया RSM के माध्यम से, एवं अपनी दिल्ली में जो एक अपना सिस्टम है राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा, तो उसके तहत हमें काफ़ी इस वजन को, इस विज़न को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। दलित मुख्यमंत्री बनाना उस विज़न का हिस्सा है जो एक सोशल या सामाजिक न्याय की लड़ाई करता है। न केवल मुख्यमंत्री दलित बनाया जाए, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि वो तो एक सिंबोलिज्म हो जाए। दलित मुख्यमंत्री बना के जो केपेबल होगा, जिनको पॉलिसी की समझ होगी एवं जिनकी कटिबद्धता भी होगी, उसके बाद दलित समाज के, पिछड़े हुए समाज के एवं जो अल्पसंख्यक समाज, उसका वास्तव में वेलफेयर, वास्तव में लोक कल्याण हो, तब मजा है, और उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। इसलिए हमने ये भी साथ में बोला है कि दलित मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ एंटी करप्शन कमीशन भी बनाना पड़ेगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट न केवल दलित को लोक कल्याण में पड़ेगा, बाकी सब समाज में। आपने देश में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया तो आपका 20% GDP वहीं पे पिकअप हो जाएगा, क्योंकि आज अपने देश में कट्स एंड कमीशंस का जाल बिछा। सर मैं रोकूंगा सर, आप जैसे पढ़े लिखे लोग आते हैं और इसी तरीके से और भी आए, उन्होंने वायदे करे कि हम दलितों के लिए करेंगे, हम झाड़ू छुड़वा देंगे, उनके काम छुड़वा देंगे, उन समाज को गुमराह करके वो अपना सत्ता पाने के बाद वो उनकी तरफ देखते नहीं हैं। ये कटुट सच्चाई है। तो क्या आपका भी विजन यही रहेगा? ये दिल्ली और देश का दुर्भाग्य है कि पिछले लगभग 12 सालों में, 10 सालों में एक ऐसी सरकार मिली, दुर्भाग्यवश एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का उत्पन्न हुई हो जिसने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था, लेकिन वो बिल्कुल उन्होंने यू टर्न लेके जो देश में अनैतिक राजनीति, अधर्म की राजनीति हो सकती है उन्होंने करके दिया। इसलिए मैं मानता हूँ कि समाज में इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट है, मैं मानता हूँ, लेकिन हीलिंग प्रोसेस भी एक चीज़ है। हम उस प्रोसेस के बाद
एक क्लोजर देने के लिए आए हैं समाज को। हम करके दिखाएंगे, हम कटिबद्ध हैं इसके लिए, और इसलिए हमने खुद अपने ऊपर कुछ पैमाने लागू किए, जैसे कि भारतीय लिबरल पार्टी की टॉप लीडरशिप स्वयं चुनाव लड़ी, DC कपिल साहब, मनीष अकबर, अन्य साथियों ने डिसीजन लिया कि हम स्वयं चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं, ताकि इस विजन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए एवं क्रियान्वित किया जाए, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन इज द की। अदरवाइज तो आप सपने बुनते रहिए, सपने दिखाते रहिए लोग। तो ये यकीनी बात है कि हम इसको करके दिखाएं। और मैं यदि अपनी नौकरी 22 सालों के बाद छोड़ के आया हूँ अमेरिका से, तो मैं नेचुरली यहाँ पर इस बात की डेडिकेशन अपने ऊपर लेके आया हूँ कि मनीष इस काम को आगे बढ़ाएं। सर, दिल्ली की आवाम कैसे विश्वास करे? वो बार बार ठगी जा रही है, बार बार ठगी जा रही है, तो दिल्ली की आवाम आपसे किस तरीके सरोकार करे और किस तरीके से आपसे विश्वास करे? देखिए, पिछले 10 सालों में जो हुआ उससे वास्तव में ये मानना पड़ेगा बात कि ईमानदारी की जो राह है वो कठिन हो गई, जो कांटे बोलती है जी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अभी जो कहा कि सब कुछ पॉसिबल है, आप में कर्तव्यनिष्ठा एवं एक ललक होनी चाहिए कि हम जिस बात को कहते हैं हम उसको करके दिखाएं। ठीक है, तो जो बोला है वो करके दिखाएंगे। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्पेस है। क्या होता है कि जब लेवल गिरता है समाज में वैल्यूज़ का, तो अच्छा काम करने का तब मौका मिलता है। सर, आप दलित मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं दिल्ली में, कैसे मुमकिन है जब खुद दलित, OBC और मुस्लिम दूसरे की दलित बिछाने पे खुश है, तैयार है? नहीं, वो ठीक है, यूनिटी लानी पड़ेगी, यूनिटी लाएंगे तो काम बढ़ेगा। इसमें क्या होता है कि जब एक मैसेज आता है, जब आप चलने लगते हैं, लोग साथ में जुड़ने लगते हैं, तो एक ट्रस्ट डिवेलप होता है। RSM आई थिंक जो आज बैठे हुई है, तो ये भी उसी डायरेक्शन में एक स्टेप है। क्या होता है कि जब मैसेज आता है कि कुछ संस्थाएं, कुछ संगठन, कुछ प्लेटफॉर्म्स मिले हैं और वो उस विज़न को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो समाज उस बात को नोटिस करता है। भारती जी, आपने कांशीराम साहब के साथ काम किया है, बड़े पैमाने पे काम किया है, और बाबा साहब की आइडियोलॉजी को आप अच्छी तरह जानते हैं। कांशीराम साहब को नेक मात्र का किसी भी तरीके का लालच नहीं था, ना उसका बैंक अकाउंट था, ना किसी तरीके से किसी के उनके पास वो नहीं था। लेकिन सर, उन्होंने अपना स्वार्थ त्याग कर 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, तो आपका क्या त्याग रहेगा? काशीराम जी के सिद्धांतों पे और उनके आदर्शों पे अगर कोई चल रहा है तो वो आपके सामने ऋषिकर भारती बैठा है। ठीक है, मैं पूरा काशीराम नहीं हूँ, मैं अम्बेडकर नहीं बन सकता, ये मेरी मैं जानता हूँ और उनको ज़रूरत भी नहीं। अगर अम्बेडकर बनने की कोशिश करेंगे तो उनकी नाबालिग शादी हो गई थी, तो मैं आज अभी वो सजा हो जाएगी। तो हम बाबा साहब के महापुरुषों के बनने की कोशिश न करें, हम उनके आदर्शों को आज के समय पे इम्प्लीमेंट करें। और निश्चित रूप में हमने तय किया और तब से हमारा बहुत बड़ा मतलब जो है एक हमारे को समर्थन मिल रहा है। और इसलिए हमने किसी का अगर नहीं बनाया तो बिगाड़ा नहीं, तो इसलिए हमारे पास जो है हम मतलब जो पहले से ही हमारे पास में कोई ऐसा ये नहीं है जिसके कारण हमको कोई लोग मतलब उंगली उठा सके। तो निश्चित रूप में अब हम जो है जीरो से आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप में हम तो कहते हैं कि हमको तो अभी लग रहा था कि हमको 15 साल लगेंगे, अभी हम बिल्कुल 5 साल के अंदर जो है इसमें पूरी व्यवस्था को पॉलिटिकल भी, हमारी केवल सरकार बदलने की नहीं है। अगर केजरीवाल समझ जाता है और कल दलित मुख्यमंत्री अगर 2025 के लिए करता है, हम उसके लिए बोल देंगे चलो हमारा एक एजेंडा पूरा हो गया। ये तो उसी की ये है ना, तो हमारी पार्टी की अच्छा गवर्नमेंट की बात है। भारती जी, आपकी अभी लिबरल पार्टी से बात हुई, इनकी विचारधारा से आपको क्या लगा? देखिए, इनको मैंने पहले से बिना मिले भी मैंने समर्थन के लिए मैं यहाँ तक आया। तो आप देखिए हमारी मुलाकात जो है हमारे ये तो नहीं थे, लेकिन ये सर विचारधारा की बात कर रहा हूँ मैं। विचारधारा में एक चीज़ है कि आज इनने एक तो जय भीम को ले लिया, देखो जय भीम एक ब्रांड बन चुका है जी, ठीक है ना। तो जय भीम के नाम से बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। आज सरकार बना देने की, फोटो लगा देने के लिए बात करके पूरी पंजाब में सरकार बन गई। तो जय भीम का नारा लगा दी तो बाकी जय भीम के बारे में हम बता देंगे। जय भीम के बारे में अब मान लो कोई कमी होगी तो आज हम संगत से बताएंगे ना, हम केवल विरोध करने से तो नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने जो है ठाकुर अंगुली माल को भी मतलब जो है संत बना दिया था। तो अगर बुरे होंगे तो अच्छे बन जाएंगे, अच्छे हैं तो फिर बुरे भी बन जाते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि हम अगर प्रभावी है तो अगर वो बात होगी और अच्छी, अभी तो लगा कि हमसे बेहतर पर्सनालिटी है। बस इनको ये है कि समाज को वेलकम करके साथ में बैठ के काम करना चाहिए। कोई ऐसी लीडरशिप नहीं थोप रहे, बोले मैं CM का दावेदार नहीं हूँ। पहला आदमी है जो अपनी पार्टी बनाया, मैं CM का दावेदार नहीं हूँ। हमने तो अपने तरफ से कहा कि भैया ये हमारा प्रधानमंत्री का भी मटेरियल है। तो ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए। भारतीय अपर कास्ट के अगर 3 बार जय भीम का नारा लगा देते हैं तो सारे जो दलित समाज है उनका मोहित हो जाता है। जैसे केजरीवाल जी
जब भी 3 बार जय भीम का नारा लगाते हैं और लोग उनकी प्रशंसा करने लगते हैं कि बहुत अच्छा हमारा काम कर रहे हैं, जबकि सब कुछ लुट चुका है। बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न किया, लेकिन हम तो अपने लोगों के शिकार हैं। हमारे तो अपने लोगों ने जो जय भीम का नारा लगा के आज हमारी जितनी ऐसी की तैसी की गई है उतना किसी ने नहीं किया। शेड्यूल कास्ट के नेताओं को हमने जो बनाया, तो आप सवर्णों की तो बात ही नहीं हो। कभी मेरे लिए किसी ब्राह्मण ने कभी रास्ता नहीं रोका। मेरे लिए आधा कपड़ा तो मेरा वो ब्राह्मण समाज के लोग खरीद के देते हैं, तो मेरे लिए सारे लोग मतलब जो है, मैं अपना कपड़ा भी नहीं खरीद पाता। मेरे लिए जूते जो है मेरे ओबीसी के भाई खरीद के देते हैं। कोई ऐसा मतलब जब भी देखते हैं कि ये व्यक्ति जा रहा है तो इनकी टिकट कटाना है, इनको वहाँ पे रोकना है। तो साथियों, हमारा कोई समाज के अंदर अच्छे बुरे सब लोग होते हैं, लेकिन विचारधारा को जो हमको तय करना होगा कि किसी ब्राह्मण में या किसी दलित में ऐसा कोई फ्रैक्चर नहीं है दिमाग में। बाबा साहब ने कहा, और सबसे पहले बुद्ध के बारे में बताया, तो वहाँ तो 5 जो पंचवर्गीय भिक्षु थे वो कौन थे? वो कोई शेड्यूल कास्ट के थोड़ी थे, वो तो पंचवर्गीय ब्राह्मण समाज के थे। और आज 50 देशों में जो है गौतम बुद्ध का जो है नारा आज राष्ट्र धर्म बना है, लेकिन आज बाबा साहब के साथ में 5 लाख 10 लाख लोगों ने धर्म बदला। कहाँ है वो लोग? क्या एक हाथ मोहल्ले को बौद्धमय बनाए हैं क्या? तो मेरा बहुत बड़ा मतलब ये है, इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस बारे में जो है समाज के अंदर सबसे बड़ा जो गलत किया कि हम ब्राह्मण बनिया ठाकुरों के खिलाफ जो बोला गया है, उसका दुष्परिणाम है कि आज दलित और संविधान खतरे में आ चुका है। अगर खास हम लोगों ने उस समय बुद्ध को और बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी के लिए या अगर वो कर देते तो निश्चित रूप में आज ये दिन हमको देखने नहीं पड़ते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि समाज के अंदर बोली भाषा हमको बदलना पड़ेगा। और आज हम जितना सवर्णों के ऊपर जो सोचते हैं वो गलत है। 3 गुना हमारा दोष है कि हमने जो है बहुत गलत पैटर्न पे काम किया है, और उसका दोष मैं अपने को मानता हूँ। इसलिए मैं अब जो है उन भाइयों को गले लगाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सवर्ण भाइयों, आपका देश है और आपको इज्जत के साथ जीने का हक है। जितना आपको है उतना हमारा भी है, इसलिए हम सबको मिला के चलेंगे। हमने ये बात करी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।